तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल जीएस कैपिटल में। जैसा कि सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपना बहुप्रतीक्षित यूपी लेखपाल का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। 4 टॉपिक हैं इसमें, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। तो पहले के जो 3 हैं वो तो हम सभी कई परीक्षाओं में यानी कि सभी परीक्षाओं में लगभग पढ़ते ही हैं, लेकिन जो ये ग्राम समाज का ये जो टॉपिक है, ये विकास इसका, ये हम नहीं पढ़ते हैं अक्सर, तो इसको यहाँ पे पढ़ना होगा। सिलेबस पहले की तरह ही है। पहले बस ये था कि पहले 80 नंबर का पेपर था, अब 100 नंबर का पेपर हो गया है। लेकिन यहाँ पे ग्राम समाज एवं विकास ये 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के, ये बहुत कुछ तय करेंगे, इसलिए इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लगभग 8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ क्वेश्चंस और आंसर लेके आए हुए हैं ग्राम समाज से। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामीण परिवेश में, उसमें कुछ और नहीं। हाँ, इसमें कई टॉपिक हैं, ग्राम समाज से आएगा, राजस्व से आएगा, पंचायती राज से आएगा और योजनाओं से आएगा ग्रामीण विकास की, तो वहीं से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो 1999 में शुरू हुई। अगला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संक्षिप्त नाम क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? स्वर्ण जयंती, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यानी कि SGSY है। आगे जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, IRDP, ट्राइसेम और DWCRA और SITRA योजनाएं क्या हैं, यानी किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जो अभी क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हैं और 25 क्वेश्चन देखेंगे आज। अगला है कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में, ठीक है, कह रहा क्या शामिल है? तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि केंद्र राज्य का जो इसमें जो हिस्सा है वो कितना है? 75 और 25 का है, यानी केंद्र का 75 और राज्य का 25 है। फिर है कि लघु उद्यमी प्रोत्साहित होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं इससे। फिर लिखा है कि ग्रामीण निर्धनों को स्वयं सहायता प्राप्त समूहों में संगठित करना इसका एक लक्ष्य होता है, बिल्कुल है, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त तो सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रभावित है किससे? तो ये बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के सामूहिक गतिविधि से जो प्रभावित थी। ये जो योजना भारत में बनी, ये बांग्लादेश में एक योजना चल रही थी, उससे ठीक प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरू की गई, यानी कि संपूर्ण यहाँ पे वर्ड लग गया, तो ये 2001 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो मिलाया गया, क्या मिलाया गया? तो देखिए यहाँ पे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो पहले से चल रही थी और रोजगार आश्वासन योजना, इन दोनों को मिलाकर एक बनाया गया। क्या बनाया गया? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो 2001 में, यानी कि 2000 से 2001 के बीच में, यानी कि यही सत्र में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण आवास योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पे दोस्तों क्या है? SC ST के स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र बंधु मजदूरों से, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि SC और ST वालों को आवास दिया जाएगा, पहले तो यही था, ठीक है। फिर लिखा है कि निर्धनता रेखा से नीचे गैर SC ST, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि पहली तो इसकी शर्त यह है कि SC और ST को आवास दिए जाएंगे। दूसरी इसकी शर्त है कि जो BPL से नीचे हैं, BPL जो लाइन है उससे नीचे हैं, उनको भी ये दिया जाएगा। तो इसमें सभी आ जाते हैं जो BPL से नीचे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रामीण विकास से संबंधित जो निम्न में से कौन सा आधारभूत समस्याएं हैं? कौन सी आधारभूत समस्याएं हैं जो कि ग्रामीण विकास में जो क्या समस्याएं हैं? तो पहला बेरोजगारी बिल्कुल है, निर्धनता बिल्कुल है और अति जनसंख्या बिल्कुल है। गाँव की जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है, तो यानी कि उपरोक्त तो सभी, ठीक है। अति जनसंख्या के कारण यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा, संसाधन कम है और जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या हैं? तो यानी जनसंख्या नियंत्रण कर देंगे तो है, बिल्कुल है। लघु कुटीर उद्योगों के विकास से, बिल्कुल है। और फिर क्या? विनियोग में वृद्धि, इससे भी है, यानी कि उपयुक्त तो सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बेरोजगारी दूर करने के उपाय हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से देखना है यहाँ पे। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? स्वरोजगार परक शिक्षा,
यानी कि व्यवसायिक शिक्षा जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही है। जनशक्ति नियोजन, बिल्कुल ये भी सही है। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, शिक्षा पद्धति हमारी क्या कैसी है, पारंपरिक है, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। तो यानी कि तीनों यहाँ पे सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। बेरोजगारी के कारण क्या हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, बिल्कुल जनसंख्या ज़्यादा संसाधन कम है तो क्या हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी। फिर एक कृषि पर बढ़ता दबाव, बिल्कुल जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि हमें 4 लोगों का खाना दे रही है, हम 6 लोग हैं, तो क्या होगा, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। काम 4 लोगों का है, 6 लोग हैं, तो 2 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। आगे देखते हैं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बिल्कुल शिक्षा प्रणाली अपनी अभी क्या है, उतनी अच्छी नहीं है, दोषपूर्ण है, तो यानी कि ये तीनों सही यहाँ पे जो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी के मूल कारण क्या हैं, परंपरागत जो परंपरागत जो हस्तकला का ह्रास, जो मतलब कमी, बिल्कुल। देखिए बेरोजगारी पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे रोजगार थे जो कि अपने परंपरागत थे, बहुत सारे। जैसे हम यहाँ पे एक लेंगे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। आज के ज़माने में क्या है कि डिस्पोजल आ गया और उसका वो रोजगार छिन गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर लिखे दोषपूर्ण नियोजन, बिल्कुल नियोजन में बहुत भ्रष्टाचार है, दोषपूर्ण है, ठीक है। जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रही, जिसको नहीं चाहिए, ठीक है, उसको जो मिल रहा है। फिर है मशीनीकरण को बढ़ावा, बिल्कुल मशीनीकरण। पहले रोजगार मतलब मानव काम करते थे तो चार मानव, ठीक है, जिस काम को कर लेते थे 1 घंटे में, उसको एक मशीन 2 मिनट में कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में बेरोजगारी के कारण, फिर से वही बातें यहाँ पे घुमा फिरा के बात हो रही है। तो यानी कि लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे जो ऑप्शन बदल रहे हैं, देखना आप, व्यापार परक शिक्षा की उपेक्षा। हाँ देखिए भारत में क्या हो रहा है, पहले तो अभी फिर भी ठीक है, पहले तो वेदों का अध्ययन होता था, ठीक है, अभी तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्यापार परक शिक्षा, यानी कि देखिए क्या होता है कि जैसे हम BA MA कर लेते हैं, उससे हमें तय नहीं होता कि हम क्या करेंगे। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि व्यावसायिक शिक्षा, हम कुछ ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि शिक्षा यानी कि कॉलेज से बाहर निकलते हुए हम कोई रोजगार करें या कोई अच्छी जॉब पा जाएं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य कॉलेज के बाहर निकल के फिर संघर्ष करना होता है नौकरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, स्वरोजगार की इच्छा का जो अभाव, ये भी बात सही है, बिल्कुल। आजकल ज़्यादातर लोग क्या है, नौकरी पाने के चक्कर में खुद का जो रोजगार जो करना नहीं चाहते, या समझो कि उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है, कि वो जोखिम जो उठा सकें। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों सत्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मांग तथा पूर्ति की दशाओं का जो असंतुलन उत्पन्न करता है कौन, तो यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन, घर्षणात्मक बेरोजगारी। दोस्तों सभी बेरोजगारियों को हम अच्छे से जो कवर करेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विजन 2020 योजना किससे संबंधित है, तो गरीबी से, गरीबी को दूर करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तो जो निर्धनता में भारत के किस राज्य का जो अनुपात सबसे अधिक है, बिहार। दोस्तों अभी भी बिहार है, एक आंकड़े में छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन हम अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें यूपी, बिहार सॉरी, तो हम देखेंगे अगर GDP की बात करेंगे तो क्या छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य हो जाएगा, फिर बिहार भी है। जनसंख्या में यूपी में सबसे, देखो यहाँ पे कई क्वेश्चंस कई डेटा के हिसाब से देखो, GDP के अनुसार पूछे तो छत्तीसगढ़ सबसे गरीब है, यानी कि निर्धन है, ठीक है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछे निर्धन, तो ये यूपी और बिहार आपस में जो आगे पीछे हुआ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 40.56%। ये डेटा दोस्तों पुराना है, और जो हमारा जो नया, तो ये पुराना डाटा है। अगर नया देखें तो यहाँ पे कितना है, लगभग 37%, 37 पॉइंट कुछ % जो है ये यूपी में गरीबी का प्रतिशत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत में सबसे कम गरीबी जो अनुपात कहाँ है, तो पंजाब में यहाँ पे दिखा रहा है, पंजाब में सबसे कम गरीबी अनुपात है। हालांकि ये भी अभी करंट के हिसाब से ये देखेंगे, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है, आगे देख के हाँ आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। अगला है कि लकड़वाला फार्मूला संबंधित है किससे, तो ये निर्धनता से संबंधित है। लकड़वाला हो या तेंदुलकर हो, ठीक, ये सब निर्धनता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, गरीबी अनुमान से निम्न में से कौन जो अर्थशास्त्री संबंधित हैं, तो ये देखो ये तीनों लोग हैं, जो कि BS मिन्हास भी हैं, PK वर्धन भी है, और
ठीक है, दांडेकर, रथ, ये तीनों लोग क्या हैं, ये जो है गरीबी अनुमान से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो ग्रामीण गरीबी का मूल कारण क्या है? तो देखिए, कृषि के अर्ध सामंती उत्पाद संबंधों का होना, ये भी बिल्कुल सही। मतलब जो कृषि है, कृषि पे पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता था पहले, अब तो खैर है, लेकिन अभी भी क्या है कि लोगों का स्वामित्व बहुत कम है। जो खेती करते हैं वो मजदूर हैं और ज़मीन किसी दूसरे की है, ये अभी भी है। नंबर 2 की भूमि सुधारों का अपर्याप्त जो प्रभाव, बिल्कुल जो भूमि सुधार हुआ उसका कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 2007 से। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे। थोड़ा सा अगर प्रयास मेरा ठीक लगा हो तो ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, और जिसको इसकी ज़रूरत हो, हम यूपी लेखपाल के जो ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है इसे पूरा कवर करेंगे, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे, हो रही हैं, धीरे धीरे इनको हम सुधार कर लेंगे। धन्यवाद।